अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आशियान अकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन। मतलब कि हमारे पास इक्वेशन होता क्या है। आज अभी तक तो हमने पढ़ा है कि फ्ला इक्वेशन पर असल में इक्वेशन होता क्या है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इक्वेशन जो है हमारे पास, उसकी डिफिनीशन को अगर हम देख लें तो इसकी डिफिनीशन हमारे पास है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब इक्वेशन जो है वो है हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके दरमियान में जो इक्वल सिंबल होता है। तो इन सब को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अलजेब्रिक ये हमारे पास इक्वेशन है। मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन एक ये है और एक ये है, इसके दरमियान जो ये इक्वल सिंबल है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। तो अभी हम देखेंगे कि इक्वेशन के हमारे पास टाइप कौन कौन से हैं। तो इक्वेशन की फर्स्ट नंबर टाइप जो है वो है हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन वो होता है जो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल होता है। ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। अब अगर हम देखें कि आइडेंटिटी इक्वेशन की हमारे पास एग्जांपल क्या है, तो अगर एग्जांपल से देखा जाए कि ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल का मतलब ये, तो अगर हम देखें 3a + 2a इज़ इक्वल टू 5a। इसमें अगर हम a की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर लें, मतलब इस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें, तो ये हमारे पास ट्रू आता है। अगर हम देखें कि x² + x² इज़ इक्वल टू 2x², तो इसमें भी हम वेरिएबल x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर ले, तो इससे हमारे पास ट्रू कंडीशन आती है। अब आती है इक्वेशन की दूसरी टाइप। तो इक्वेशन की दूसरी टाइप है वो है हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन। तो कंडीशनल इक्वेशन क्या होता है? कंडीशनल इक्वेशन वो होता है कि ट्रू फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि इसमें वेरिएबल जो है हमारे पास, इक्वेशन जो है वो हमारे पास पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। लेट्स सपोज 2x - 5 इज़ इक्वल टू 9। अगर हम देखें ये इक्वेशन हमारे पास कब ट्रू होगी, ये हमारे पास 5 है, 2x - 5 इज़ इक्वल टू 9। तो अगर हम देखें तो ये इक्वेशन वेरिएबल जो है, इसमें x वेरिएबल जो है ये हमारे पास सारे वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है। मतलब ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो अगर हम देखें कि x की जगह हम 7 पुट कर ले, x की जगह हम 7 पुट कर ले, तो इक्वेशन हमारे पास ट्रू आती है। और इसके अलावा एक इक्वेशन हमारे पास ट्रू नहीं होती, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन है। कंडीशनल इक्वेशन मतलब ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। अब अगर हम आगे देखें तो आइडेंटिटी इक्वेशन जो है, आइडेंटिटी इक्वेशन इसके मज़ीद हमारे पास कुछ टाइप्स है। तो पहला नंबर पर जो आता है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होता है वो हमारे पास वो इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर हो क्या हो, वो हमारे पास 1 हो। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन की अगर हम एग्जांपल ले लें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c विच m डज नॉट इक्वल टू 0।
तो अगर हम देखें लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सा इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन जिसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 हो, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसकी हमारे पास जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। m हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर जो आता है, दूसरे नंबर पर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी हमारे पास डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर हो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास हो 2। तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें क्या होगा, ए हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड नंबर पर जो आता है वो है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, रेडिकल इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री क्या हो, वो 1/2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 1/2 हो, या इनसाइड द स्क्वायर हो, अंडर रूट जो है इसके इनसाइड हो, इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। लेट सपोज अगर हम देखें कि अंडर रूट ए प्लस 10 इज इक्वल टू 26, तो इसको कहते हैं ये रेडिकल इक्वेशन है। अब चौथे नंबर पर जो आता है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल जो होता है वो इन द प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, मतलब वेरिएबल इन प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट। वेरिएबल कहाँ पर होते हैं, वो इन द प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई, तो इसमें जो वेरिएबल है वो हमारे पास एक्स वाई है, तो इसको इक्वेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब लास्ट नंबर पर जो आता है, लास्ट नंबर पर है वो है रेशनल इक्वेशन। रेशनल इक्वेशन, तो रेशनल इक्वेशन क्या होता है, रेशनल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें इन्वॉल्व्स रेशनल एक्सप्रेशन, इन्वॉल्व्स रेशनल एक्सप्रेशंस। जिसमें क्या होता है, जिसमें रेशनल एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं कि ये रेशनल इक्वेशन है। लेट्स सपोज अगर हम देखें कि y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये रेशनल इक्वेशन है। तो ये थी इक्वेशन और उसके टैब्स के बारे में कुछ उसके डिफिनीशन और जनरल फॉर्म या एग्जाम्पल जो है हमारे पास, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।